बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दावती नूर में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहती हूँ। आज आपके साथ एक ज़बरदस्त सी गोला कबाब की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ और उसको सिजलिंग इफेक्ट दूंगी बगैर किसी सिजलर के और इंतहाई कम इंग्रेडिएंट से जो नॉर्मली घर पर मौजूद होते हैं उससे आपके लिए इस रेसिपी को क्रिएट करूंगी। और बिलीव मी दे आर सो सॉफ्ट, मुंह में जाते ही ये मेल्ट हो जाते हैं और उसका टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त होता है। इसके लिए मैंने आधा किलो के करीब फैट वाला कीमा लिया हुआ है। आप बीफ ले सकते हैं, मटन ले सकते हैं, चिकन का भी ले सकते हैं, लेकिन नॉर्मली ये बीफ के अंदर ही अच्छे रहते हैं। और कीमे का पानी अच्छी तरह से स्ट्रेनर में इसे 20 मिनट के धोने के बाद रख लीजिएगा ताकि पानी निकल सके। मैंने ये पपीते के छिलके लिए हुए, पपीता खाने के बाद मैं अमूमन इसे फ्रीजर में रख देती हूँ स्टोर करके और छोटा छोटा काटकर इसे भी मिक्सर में फूड प्रोसेसर में शामिल कर दूंगी, क्योंकि हर वक्त कच्चा पपीता अवेलेबल नहीं होता। अगर आपके पास ये भी ना हो तो आप कचरी पाउडर यूज कर सकते हैं। 5 जवे लहसुन के, 1 टुकड़ा अदरक का और 3 हरी मिर्चें। हरी मिर्चें आप अपने हिसाब से कम या ज्यादा कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। 1 टीस्पून मैं ड्राइड जिंजर सौंठ ले रही हूँ इसके अंदर, और यही 3 टेबलस्पून थिक दही है, योगर्ट, ये शामिल कर दूंगी। ये इसको बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट और रेशमी टेक्सचर देगा। 1 टीस्पून धनिया पाउडर लिया है मैंने इसके अंदर, और 1 टीस्पून मोटी दरदरी पिसी हुई लाल मिर्चें और 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्चें। इनकी अमाउंट आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज्यादा कर सकते हैं। 1 टीस्पून काली मिर्चें और 1/4 टीस्पून हल्दी शामिल कर दूंगी। 1 टीस्पून जीरा पाउडर, ये सारी चीजें डाल दी मैंने इसके अंदर। और 1 टीस्पून लेवल नमक, नमक ज्यादा मत कीजिएगा क्योंकि कबाब के अंदर नमक ज्यादा कभी भी अच्छा नहीं लगता। और आधा लेमन स्क्वीज करके वो शामिल कर दिया है। और ये मैंने 1 प्याज ली थी, उसे ब्राउन कर लिया था ऑयल के अंदर पहले से, वो शामिल कर दूंगी। प्याज बड़ी लीजिएगा। 2 टेबलस्पून मैं बेसन का आटा ग्राउंड फ्लोर ले रही हूँ, वो शामिल कर दूंगी। और 2 ही टेबल स्पून मैं इसके अंदर कॉर्नफ्लावर शामिल करूंगी जो इसको बहुत ज्यादा क्रिस्पी टेक्सचर देगा। बस तमाम चीजें यही है, ये शामिल मैं कर दूंगी। अब फूड प्रोसेसर में इसे रखकर और 3 मिनट के लिए मैं इसे मुसलसल 3-3.5 मिनट के लिए फूड प्रोसेसर में इसको मिक्स करती रहूंगी ताकि इसकी पिसाई इतनी अच्छी हो जाए, ये बिल्कुल मखमली टेक्सचर के अंदर चेंज हो जाए। अच्छा, मैं आपसे कह रही थी कि अगर आप कच्चा पपीता शामिल करें तो वो आप 1.5 टीस्पून तक शामिल कर दीजिएगा। ये देखिए 3.5 मिनट पीसने के बाद फूड प्रोसेसर में इसका टेक्सचर कितना अल्हम्दुलिल्लाह नरम हो चुका है। अब मैंने इसे एक बर्तन के अंदर शिफ्ट कर लिया। मैं इस तरह से हाथों की मदद से इसके अंदर एक वल बना लूंगी और इसके अंदर यूं सुराख कर दूंगी। ये अब क्यों करी, आगे जाके आपको समझ आएगा। एक फॉइल ले लूंगी और मैंने एक कोयले का पीस सुलगा लिया है, वो इसके बीच में रख दूंगी ताकि जो इसका धुआं है, ये जो सुराख मैंने इस और वेल बनाया है, ये इसके हर जगह पर ये जो चारकोल फ्लेवर है ये इसके अंदर बस जाए और ये जबरदस्त सा चारकोली फ्लेवर ऐसा लगे कि आपने बस इसको बारबेक्यू किया हुआ है, रेल में बारबेक्यू हुआ है। तकरीबन 2 मिनट मैंने इसको इसी चारकोल के स्मोक में रहने दिया। आपको जितना बारबेक्यू इफेक्ट पसंद हो आप उतनी देर तक इसे रख सकते हैं। अब मैंने जब ये बना लिया है, मैं राइट अवे इसके गोला कबाब बनाना शुरू करूंगी। अच्छा, बाहर जो गोला कबाब बनते वो तो सीखों पर बनते, घर में तो हर वक्त सीख अवेलेबल नहीं होती। मैंने अपनी घर पे आपके पास कोई भी गोल सी चीज हो, लकड़ी का टुकड़ा, वो यूज कर ले। मैंने अपनी नाइफ का बैक साइड लिया, मेरे पास कोई ऐसी चीज नहीं थी। हमेशा जुगाड़ निकालने में किसी से भी कम नहीं है। और बस परेशान मत होइए, किसी भी चीज को देखकर उससे अपना काम निकलवा लीजिएगा। अब देखिए इस तरह से मैंने आसानी से हर जगह इसे लपेट लिया इवनली, और अब ये इसके अंदर होल बन गया और मेरे एक जबरदस्त सा गोला कबाब इजीली बन गया। ठीक है, इस तरह से मैं अब दूसरा भी आपको बनाकर दिखा रही हूँ। और इवनली हर जगह ये जो इसका बैटर है ये कीजिएगा। और ये थोड़े से मोटे होते हैं, ये ज्यादा बारीक सीख कबाब की तरह नहीं होते। गोला कबाब थोड़े मोटे मोटे से होते हैं। और ये आप इसकी फिक्र मत कीजिएगा क्योंकि इसका बैटर जिस तरह से प्रिपेयर हुआ है ये बहुत ही इजीली कुक हो जाएंगे। कोई चीज इसके अंदर कच्ची नहीं रहेगी, आपको कुछ भी फील नहीं होगा और मसाले बहुत अच्छा फ्लेवर इसको दे देंगे। इस तरह से मैं इसकी शेप बनाती चली जा रही हूँ और इसे रखती जाऊंगी और तमाम गोला कबाब इसी तरीके से मैं बना लूंगी। अब मैंने अपना एक
पैन लिया है खुले मुंह का, ठीक है, उसके अंदर थोड़ा सा ऑयल। मैं इसे शैलो फ्राई करूंगी, कोई जरूरत नहीं इसे डीप फ्राई करने के लिए। बस इतना सा ऑयल मैंने डाल दिया, तकरीबन मैंने इसके अंदर कोई 1/4 कप के करीब ये ऑयल डाला है और इसे अच्छी तरह से गर्म कर लूंगी। कभी भी ठंडे पैन में गोला कबाब मत डालिएगा क्योंकि ये इतने सॉफ्ट होते हैं। मैं चाहती हूँ कि ये फौरन जाके अंदर अपनी शेप पकड़ ले ऑयल के अंदर। और तकरीबन 1 से 1.5 मिनट तक इसे बिल्कुल मत हिलाइएगा और फ्लेम नॉर्मल होनी चाहिए, ना बहुत ज्यादा कम ना बहुत ज्यादा तेज। अब एक साइड मेरी हो गई थी, 1.5 मिनट के अंदर मैंने उसे पलट लिया। अब जहां पर मुझे कच्चा लग रहा है मैं उस तरह से इसे घुमाती चली जाऊंगी और मेरी ये तकरीबन 2-2.5 मिनट में कबाब रेडी हो गए थे। मैं इसे ज्यादा देखे प्रेस नहीं करूंगी, इतने सॉफ्ट है कि मुझे इनके टूटने का डर लग रहा है। मैं जब इसे टोंग से बहुत सॉफ्टली डील कर रही हूँ, मुझसे गिर रहे हैं। ये बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट रेशमी होते हैं, इनका यही मजा होता है। और जब आप इसे खाएंगे ना तो बिल्कुल मुंह में जाके आपके मेल्ट होंगे। और अब अल्हम्दुलिल्लाह मेरे गोला कबाब डन है। अब मुझे क्या करना है, ये प्रोसेस बिल्कुल इसको सिजलिंग इफेक्ट देगा। अब मेरे पास सिजलर तो है ही नहीं, मैंने वही पैन का तमाम ऑयल निकाल लिया और उसे अच्छी तरह से धुआंधार गर्म कर लिया। अब ये थोड़े से प्याज मैंने काटे, 2-3 हरी मिर्चें हैं और ये शिमला मिर्च है। आप वेजिटेबल अपनी पसंद के। और तकरीबन ½ टीस्पून के करीब मैंने ऑयल, वही जो मैंने कबाब का बचा हुआ था, वही इसके ऊपर डाल लिया। और देखिए कैसा जबरदस्त धुआं उठ रहा है और इसकी जो स्मेल आ रही थी। आप राइट अवे इसी के ऊपर कबाब रखकर सर्व कर दीजिएगा, ये भी बहुत जबरदस्त आइडिया है। थोड़ा सा नमक वेजिटेबल के ऊपर डालूंगी ताकि ये फीके नहीं रहे। आप काली मिर्च भी इसके ऊपर डाल सकते हैं। और बी केयरफुल, ये मिर्चें बर्स्ट भी होती हैं तो इसलिए थोड़ा सा हाथ दूर दूर से ही चम्मच से इसे हिलाइएगा। अब आप देख लीजिए मेरे जबरदस्त से गोला कबाब रेडी है। होप करूंगी कि आपको रेसिपी अच्छी लगी होगी, तो प्लीज 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 लाइक के बटन पर प्रेस कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, इसे रेड से ग्रे कलर में चेंज कीजिए। और जैसे ही सब्सक्राइब करेंगे तो बेल का नोटिफिकेशन आएगा, प्लीज उसके ऊपर भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिलती रहे। तो मेरे साथ जुड़े रहिए और इस तरह की जबरदस्त